डाइकोमियो के बारे में दो बातें जो जानने लायक हैं। पहला कि डाइकोमियो एक मास्टर सिंबल है, मतलब इसमें जोनर, सेहकी और होंशा जेशुनैन तीनों की शक्तियां हैं। इसलिए अब से जब आपका शक्तिपात हो जाएगा मास्टर लेवल का, तो आप चोकोरे, डाइकोमियो, चोकोरे इन तीन सिंबल से हीलिंग कर सकते हो, हीलिंग भी कर सकते हो, चार्ज भी कर सकते हो। हर एक्टिविटी इन तीन सिंबल से हो जाएगी। आज हम एक नया सिंबल भी सीखने वाले हैं, मनी रेकी का सिंबल, तो उसका यूज भी मैं आपको सिखा दूंगी। तो अभी डाइकोमियो की बात करते हैं। तो ये मास्टर सिंबल है। दूसरा, डाइकोमियो को वॉयलेट या गोल्डन कलर में विजुअलाइज किया जाता है। सेम जैसे चोकोरे को व्हाइट में, सेहकी को पिंक में, ऐसे डाइकोमियो को हम गोल्डन या वॉयलेट, आपको जो अच्छा रंग लगे आप उसमें उसको विजुअलाइज कर सकते हो। मैं इसको पर्सनली हमेशा गोल्डन कलर में विजुअलाइज करती हूँ। अब जानते हैं कि ये बनता कैसे है। डाइकोमियो को बनाना सीखते हैं। पहले मुझे बनाता हुआ देख लीजिए, एक बार डिटेल में बताती हूँ, उसके बाद आप खुद बनाने का इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे जिसे कहते हैं डाई, DAI। वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि डाइकोमियो का रियल मीनिंग क्या है, इन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन मैं आपको वो भी बता दूंगी कि डाइकोमियो का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। ठीक है, जापानीज लैंग्वेज में जो शब्द लिए गए हैं उन शब्दों का क्या मतलब है। तो डाइकोमियो में सबसे पहले आप डाई बनाने के लिए एक ऐसे लाइन लगाओगे। ठीक है, एक छोटी हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग लाइन। अब इसके बीच में इस तरह से दो लाइंस लगेंगी, ऐसे। ये हो गया ऊपर का पार्ट जिसे कहते हैं डाई, DAI। ठीक है, अब बनाते हैं को। पहले हम तीन पार्ट्स में बनाएंगे और फिर पूरे को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, ये बनेगा एक ही साथ, समझने के लिए तीन पार्ट्स में बता रही। तो ये हो गया डाई। अब बनाते हैं, इसी के नीचे बनता है को। कैसे बनता है? पहले एक ऐसे ब्रैकेट, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, एक वापस से ब्रैकेट क्लोज करते। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, ऐसे दोनों तरफ। पहले इधर एक ऐसे आर्क लगाओ और फिर इधर एक ऐसे आर्क लगाओ। ये बन गया को। इस पूरे पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं को। इस पहले पार्ट को कहते हैं डाई, DAI। ठीक है, डाई और को, ये हो गए दो पार्ट। अब तीसरा पार्ट समझते हैं, मियो कैसे बनता है। मियो में पहले आपको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे बनेगा? पहले एक ऐसे आप L बनाओगे, बन गया। अब उल्टा L बनाओगे, ऐसे, ये बन गया एक स्क्वायर। इसके बीच में ग्रेटर देन का साइन लगा दोगे, ऐसे। ठीक है, अब एक और 3 साइड से कवर्ड स्क्वायर बनाना है। कैसे? एक लाइन ऐसे, ऐसे, वर्टिकल, इतना बन गया। इसके बीच में Z लिखो, ऐसे। ठीक है, अब जहां Z खत्म हुआ वहीं से आप जिगजैग लाइन बनाते हुए पूंछ बनाओगे Z की। कैसे? इस तरह से, इस तरह से। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं MYO, मियो।
मैंने आपको अभी 3 पार्ट्स में ये सिंबल बताया, डाई को म्यू। ये अभी समझाने के लिए पार्ट्स में बना है, अभी एक साथ बनाएंगे जैसा ये बनाया जाता है। समझाने के लिए पार्ट्स में बनाया मैंने इसको। डाई का मतलब होता है महा, ग्रेट। हम कहते हैं ना कोई चीज को बहुत बड़ा, तो डाई का मतलब है ग्रेट। को का मतलब है लाइट, मतलब ऊर्जा, एनर्जी। म्यो का मतलब होता है ज्ञान, मतलब एनलाइटनमेंट। हम कहते हैं ना किसी को विजडम मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो म्यो है ज्ञान। तो डाइकोम्यो जो सिंबल है, इसका मतलब है एक ऐसी ग्रेट लाइट जो ज्ञान को जगा दे। तो डाई को म्यो 3 पार्ट्स में आप समझ गए हो। अब आप लोग मेरे साथ पूरा सिंबल शुरू से एंड तक अपनी अपनी नोटबुक पे बनाइए। मैं भी बनाती हूँ, आप भी बनाइए अपनी नोटबुक पर। मैं पहले सबको इरेज कर देती हूँ। अब शुरू से ट्राई करेंगे डाइकोमियो को बनाना। सबसे पहले एक लाइन लगाइए। अब इसके बीच में इस तरह से 2 आर्क लगा दीजिए, ठीक है। अब इसी के नीचे एग्जैक्टली एक ब्रैकेट लगाओ, एक बीच में स्ट्रेट लाइन लगाओ और ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है। आप लोग एकदम स्ट्रेट लाइन लगाइएगा। मैं स्क्रीन पे बना रही हूँ, हाथ हल्का हल्का हिल जाता है। कॉपी पर एकदम स्ट्रेट लाइन लगाइएगा। अब इसके नीचे एक स्लिपिंग लाइन लगाओ। अब इसकी दोनों तरफ इस तरह से शेप बना दो, बन गया। अब जहां पे इस लेफ्ट साइड वाली ये लाइन खत्म हो रही है, इसी के नीचे स्क्वायर बनेगा। पहले सीधा एल, अब उल्टा एल, ठीक है। इसके बीच में ग्रेटर देन का साइन। अब दूसरे जो राइट साइड वाला एंड हुआ है, उसी के नीचे हम 3 साइड वाला स्क्वायर बनाएंगे। ऊपर लाइन, स्लीपिंग लाइन, वर्टिकल लाइन, इतना बना दिया। अब इसके बीच में Z लिख दीजिए, ठीक है। अब जहां Z खत्म हुआ, वहीं से जिगजैग लाइन बनाते हुए ऐसे एक पूंछ छोड़ दोगे। ये बन गया डाई को म्यो। ये पूरा सिंबल है डाई को म्यो। आपको ये सिंबल ऐसे ही अपने हाथ पर बनाना है। बहुत इजीली बन जाता है। आप यहां से शुरू कीजिए, यहाँ पे खत्म कीजिए, आपका पूरा सिंबल इजीली बन जाएगा। और बनाने से ज्यादा इसको विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके हाथ में तो बन रहा है, आप इसको देखने की कोशिश की। जितना ज्यादा आप इसको विजुअलाइज करोगे, इसका इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। तो अगर मैं इसको हाथ पे बनाऊंगी, तो ये मेरे हाथ का पेन, तो मैं पहले लेती हुई लाइन, ऊपर से आर्क लगाया, ब्रैकेट बनाए, एक स्लिपिंग लाइन लगाई, दोनों तरफ आर्क लगा दी, इधर स्क्वायर बनाया, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, इधर स्क्वायर बनाया, Z लिख दिया और नीचे पूंछ छोड़ दी। पूंछ यहाँ तक आ जाती है तो पूरा सिंबल हाथ पे बहुत इजीली बन जाता है। आप लोग भी अपने हाथ पे ट्राई कीजिएगा। शक्तिपात वाले दिन आपको ये सिंबल अपने चक्रों पे बनाना है, तो फ्राइडे तक प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको तब कोई कंफ्यूजन ना हो। अब डाइकोमियो समझ में आया सबको? थम्स अप या डाउन कुछ करके बताइए, क्या अब समझ में आ गया है डाइकोमियो सिंबल? गुड गुड, वेरी गुड। जिनका सवाल है, क्लास के बाद सवाल लेती हूँ डाइकोमियो से जुड़ा हुआ। अब आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है वसुधा सिंबल।
आज के सेकंड टॉपिक का नाम है वसुधा सिंबल। आपके नोट्स या आपकी बुक्स आपके पास होंगी, तो हम बुक में से भी इसको रीड करेंगे वसुधा सिंबल क्या होता है, और फिर हम इसको बनाना सीखेंगे कि वसुधा सिंबल कैसे बनता है। आपने लेवल 1 में मनी रेकी का एक डॉलर का सिंबल सीखा था कि डॉलर का सिंबल बनाइए, अपने जगह पे वॉलेट में, लॉकर में, कहीं भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने लेवल 2 में सीखा कि आप एक विश बॉक्स बनाइए, अपनी कोई भी विश मांग लीजिए। अब मास्टर लेवल में आपके लिए है वसुधा सिंबल मनी रेकी। डॉलर एक स्मॉल सिंबल है, वसुधा सिंबल एक बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल है अपने जीवन में धन को आकर्षित करने के लिए। ये है ही धन के लिए, इट इज फॉर मनी। आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, आपको अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की, तो आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस सिंबल को भी सीखेंगे, साथ में हम इस सिंबल्स को यूज करते हुए मनी मैग्नेट कार्ड भी बनाना सीखेंगे। मनी मैग्नेट कार्ड जो अब मैंने आपको कैटलॉग में दिखाया था, आप हमसे खरीद भी सकते हो। एक तो वो होता है, वो चार्ज करा हुआ आता है। एक हम क्लास में बनाना सीखेंगे जो आप बनाकर अपने लिए यूज कर सकते हैं। हर चीज सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वसुधा सिंबल होता क्या है। एक बार इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। मेरे पास इंग्लिश में नोट्स हैं, आपके पास इंग्लिश में, हिंदी में आप रेफर कीजिएगा। मेरे पास हिंदी वाले नहीं है। तो पेज नंबर है 12, मनी रेकी, 3rd चैप्टर का पार्ट है। The Vasudha symbol is a special and a powerful symbol in Reiki, primarily used for wealth, prosperity, financial stability. It is especially utilized in money Reiki to promote economic advancement and ensure a flow of abundance in life. क्या मतलब है? वसुधा सिंबल एक ऐसा सिंबल है जो आपके जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ाता है, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी देता है, ऐसे मौके देता है ताकि आप अपने जीवन में धन को संग्रह कर सको, धन को सेव कर सको, धन का स्रोत आपके जीवन में नए नए खुल सके। क्योंकि धन किसी एक जगह से जब अनेकों जगह से आता है तो उसका फ्लो आपके जीवन में ज्यादा होता है। दूसरा, जब हमें ये लगता है कि पैसा तो आ गया लेकिन पैसा रुक नहीं रहा, आ तो रहा है, कमा तो रहे हैं, लेकिन आता है और चले जाता है, ऐसी सिचुएशन में भी हम वसुधा सिंबल का यूज करते हैं ताकि जो लक्ष्मी है वो हमारे घर में स्थिर रहे, हम उससे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके, ना कि वो आए और चली जाए। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वसुधा सिंबल बताया गया है। फ्लो ऑफ वेल्थ, वेल्थ के फ्लो को बढ़ाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, आपको धन को स्टेबल रखने में आपकी हेल्प करता है। पॉजिटिव एनर्जी देता है आपको। पॉजिटिव एनर्जी कैसे? मनी रेकी ये कहती है कि आपके जीवन में अगर धन नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, रुक नहीं रहा है, या आप जितना कमा रहे हो उससे आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना धन में ना आप में। बस क्या है, आपके जीवन में कुछ नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, कुछ एनर्जी ब्लॉकेज है, जिस वजह से धन की दिक्कत आपको आ रही है। क्योंकि रेकी ये मानती है कि धन भी एक एनर्जी, तो एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए आपके जीवन में धन की प्रॉब्लम है। तो वसुधा सिंबल उस ब्लॉकेज को हटाता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है, ताकि आपके जीवन में धन आ सके। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, इट इज यूज फॉर सक्सेस। किसी का बिजनेस है, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो वहां पे आप वसुधा सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है हाउ टू यूज वसुधा सिंबल। इसको हम बाद में बताएंगे, थ्योरी यहां से नहीं पढ़ेंगे, हम अब इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। ठीक है। आप चाहो तो अपनी बुक में नोट्स में पढ़ सकते हो, पेज नंबर 12 से शुरू होता है वसुधा सिंबल। अब पहले आप इसे बनाना सीखो, वसुधा सिंबल बनता कैसे। पहले मुझे बनाते हुए देखेंगे, उसके बाद बनाने का ट्राई करेंगे। वसुधा सिंबल में सबसे पहले तो स्वास्तिक बनता है।
स्वास्तिक बनाने के स्टेप हैं। जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं वैसे ही आपको सीक्वेंस में लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहले एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, इतना बन गया। अब यहीं से एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ। अब इस वाली लाइन को ऐसे बनाओ, ये ऐसे जाएगी और ये इधर ड्रॉ होगी। ऐसे स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, पहले एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग और स्लीपिंग, सर्कल में घूमते हुए आना है। ठीक है, अब यहां पे हमने खत्म किया अभी अभी। अब यहीं से एक सर्कल बनाना शुरू करेंगे जो इस लाइन के आधे में जोड़ देंगे। इस वाली लाइन सर्कल बनाना शुरू करेंगे, इसके आधे में जोड़ देंगे। इस लाइन से शुरू करेंगे सर्कल बनाना, इसके आधे में जोड़ देंगे। और इस लाइन से शुरू करेंगे तो इसके आधे में जोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया क्या कैसे बनाया मैंने? इजी है। आप लोग दिवाली पर रंगोली वगैरह बनाते हो, वो भी कुछ ऐसे ही बनती है ना? तो अभी इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे। अब मुझे इसके बीच में डॉट्स लगाने हैं। कैसे लगेंगे डॉट्स? मैं 2.5 सर्कल बनाऊंगी 4 बार। ध्यान से देखो कैसे बना रही हूं। यहां से शुरू करूंगी, ऊपर की तरफ घुमाकर नीचे लाऊंगी। एक सर्कल बन गया, दूसरा सर्कल बना और ऐसे छोड़ दिया, 2.5 सर्कल बना दिया। अब नीचे वाले में बनाऊंगी, ऊपर जाऊंगी, नीचे आऊंगी, यहां तक एक सर्कल, घुमा के दूसरा सर्कल, तीसरे को आधे में छोड़ दूंगी, 2.5 सर्कल बन गया। अब यहां पे बनाऊंगी, यहां से ऊपर, नीचे आई, फिर एक और सर्कल बनाया और फिर इसको भी आधे में छोड़ दिया, तो 2.5 सर्कल बन गए। अब वापस से नीचे से ऊपर, लेफ्ट में घुमाया, नीचे आई, एक सर्कल, दूसरा सर्कल और ये आधे में छोड़ दिया, 2.5 सर्कल। ये बन गया वसुधा सिंबल। इस तरह से वसुधा सिंबल बनाना है आपको। लाइन जिस तरह मैंने ड्रॉ करी है वैसे ही ड्रॉ करोगे। एक बार अब मेरे साथ बनाने का ट्राई कीजिए। सभी लोग मेरे साथ बनाने का ट्राई करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस सीक्वेंस में लाइंस लगानी है। पहले अपनी नोटबुक में एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ ऐसे। अब एक स्लीपिंग लाइन लगाओ। अब यहीं से एक स्टैंडिंग लाइन लगाओ ऐसे मेरी तरह। अब लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट की तरफ स्लीपिंग लाइन। अब लेफ्ट वाले में ही एक स्टैंडिंग लाइन और अब राइट की तरफ एक स्लीपिंग लाइन। इतना बन गया। अब यहीं से सर्कल बनाएंगे जो नीचे वाली लाइन के आधे में जोड़ देंगे। ठीक है, अब चारों सर्कल बन जाएंगे। इस वाली लाइन से सर्कल बनाओ, इसके आधे में जोड़ दो, इधर से बनाओ, इसके आधे में जोड़ दो और इधर से बनाओगे, इसके आधे में जोड़ दो। इतना बना क्या सबका? यस, नो, एनीथिंग, थम्स अप? इतना बन गया सबका? गुड गुड। अब सीखो सर्कल कैसे बनाना है। सब लोग बनाइए साथ में सर्कल। सर्कल में क्या ध्यान रखना है? नीचे से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे।
ध्यान ये रखो, लेफ्ट में टर्न करना है, राइट में टर्न नहीं करना। नीचे से ऊपर जाओ और लेफ्ट में टर्न कर जाओ। देखो मेरी तरह बनाओ सब लोग। यहां से शुरू करो, लेफ्ट में जाओ, नीचे आओ एक सर्कल, वापस ऊपर जाओ, लेफ्ट में घूमो। सॉरी मेरा हाथ हिल गया, मैं वापस से बनाती हूँ। नीचे से ऊपर जाओ, लेफ्ट में घूमो, एक सर्कल, वापस ऊपर जाओ, वापस लेफ्ट में घूमो, दूसरा सर्कल, ऊपर जाओ, आधे में छोड़ दो, बन गया 2.5 सर्कल। ठीक है, वापस अब नीचे वाले में बनाइए, ऊपर से नीचे आओ, यहाँ में वापस सर्कल बनाओ, ये ऊपर जाके लेफ्ट में घूम के एक सर्कल, ऊपर जाओ, लेफ्ट में घूमो, नीचे आओ, दूसरा सर्कल, और अब ये तीसरा सर्कल, आई मीन 2.5 सर्कल। तीसरे वाले को आधे में छोड़ दे तो बन गया 2.5 सर्कल। ठीक, अब इधर बनाएंगे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से नीचे आगे। अब वापस ऊपर जाइए, लेफ्ट की तरफ मुड़िए, नीचे आइए, और ये ऊपर जाके छोड़ दीजिए आधे में, बन गया 2.5 सर्कल। अब लास्ट सर्कल बनाएंगे, ऊपर लेफ्ट की तरफ, नीचे आओ एक सर्कल, वापस ऊपर जाओ, लेफ्ट की तरफ टर्न करो, नीचे आओ, दूसरा सर्कल, और इसको आधे में छोड़ दो, बन गया 2.5 सर्कल। ये है वसुधा सिंबल, इसे कहते हैं वसुधा सिंबल। सब लोग सीख गए कैसे बनाना है वसुधा सिंबल, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब इस वसुधा सिंबल की थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़े से कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट चीजें अपने नोटबुक में नोट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को हटा दूं, सबने बना लिया है आई थिंक, मैं इसको हटा देती हूँ। इस सिंबल के नीचे लिखो, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इट strengthens your financial condition. It strengthens your financial condition. आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। माँ लक्ष्मी का पसंदीदा और सबसे प्यारा सिंबल है। Beloved symbol of माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय सिंबल है। We visualize it in red color. हम इसको लाल रंग में विजुअलाइज करते हैं। माँ लक्ष्मी क्या है, माँ लक्ष्मी की हर चीज हम लाल रंग में ही विजुअलाइज करते हैं हमेशा, तो याद रखने में आसान रहेगा। We visualize it in red color. We use it in all money related matters. We use it in all money related matters to increase money flow in business or in job, to improve financial condition. मैं इसको हिंदी में भी बोल देती हूँ। इसका इस्तेमाल धन से जुड़े सभी जगहों पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल धन से जुड़ी सभी जगह पर किया जाता है ताकि धन का प्रवाह बढ़े, ताकि धन का प्रवाह बढ़े, चाहे जॉब हो या बिजनेस, चाहे जॉब हो या बिजनेस। तो इसका यूज भी आप समझ गए हो। अब हम जान लेते हैं कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका,
आप इस सिंबल को अपने हाथ पे बना के हीलिंग दे सकते हैं। धन के लिए हीलिंग कहाँ देनी चाहिए? धन के लिए अगर धन की दिक्कत है जीवन में, तो रूट चक्र पे, हार्ट चक्र पे और मणिपुर चक्र पे वसुधा सिंबल से हीलिंग दो, ताकि आपके जीवन में धन का प्रभाव अच्छा। तो आप हीलिंग में वसुधा सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ बनाओगे? सेम हाँ, जैसे सारे सिंबल बनाते हैं ऐसे ही हाथ पे से वसुधा बन जाता है। देखो बना के दिखाती हूँ। ये मेरा पेन है, खड़ी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन, चारों तरफ लाइंस लगा दी, सर्कल बना दिए चारों तरफ से, बीच में सर्कल बनाएंगे, 2.5 सर्कल चारों तरफ, और बन गया वसुधा सिंबल। सेम 3 बार टैप करना मत भूलिएगा। वसुधा वसुधा वसुधा। डाइकोमियो भी बनाओगे तो डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो। जो लेवल 2 के रूल्स है वो सेम एज इट इज अप्लाई होते हैं, बस आपका लेवल बढ़ गया, मास्टर में आ गए। ठीक, तो वसुधा सिंबल को आप हीलिंग में यूज कर सकते हो, वाटर चार्जिंग में यूज कर सकते हो। आप कभी भी चाहते हो, आपको जीवन में बहुत ज्यादा, मान लो ऐसा सिचुएशन आई है कि अचानक से पैसों की बहुत जरूरत है, तो वाटर को हर बार वसुधा सिंबल से चार्ज करो और उसको पी लो, ये कर सकते हो। इसके अलावा आप वसुधा सिंबल छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाओ येलो कलर के, उसके ऊपर लाल रंग के पेन से वसुधा सिंबल ड्रॉ कर दो। ठीक है, उस वसुधा सिंबल को आप चार्ज करके 21 दिन तक चार्ज करके अपने लॉकर में रख सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो। इनफैक्ट आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक स्क्वायर वसुधा सिंबल बनाया, उसको चार्ज किया और उसको अपनी टेबल पे रख लो। जैसे मान लीजिए इस पे वसुधा सिंबल बना है, तो मैंने इसको चार्ज कर दिया, 21 दिन तक चार्ज हो गया, तो मैं इसको ऐसे नीचे रखूंगी, इसके ऊपर ग्लास रखूंगी अपना, तो ये वसुधा सिंबल मेरे पानी को चार्ज करता रहेगा और मेरे जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ाता रहेगा। तो ऐसे आप वसुधा सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रही हूँ, आप इसमें से जो भी चाहो यूज कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शंस है, आपको जो अच्छा लगे, जो कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हो। मैं पर्सनली लाइफ में डेली यूज करूं चाहे ना करूं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर मैं अपने जीवन में एटलीस्ट फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, फ्राइडे के दिन मैं पानी में जरूर वसुधा सिंबल चार्ज करती हूँ और उसको पी लेती हूँ। जितनी बार मैं फ्राइडे को पानी अपना चार्ज करूंगी, उस दिन मैं पानी में वसुधा सिंबल बनाती हूँ पानी के ऊपर और पानी को पी लेती हूँ। ये मेरा रूटीन है। आप अपने हिसाब से आप रोज भी पानी में चार्ज करके पी सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो 3 तरीके हुए, पहला हीलिंग में, दूसरा वाटर चार्जिंग में, तीसरा आप इसका कार्ड बना के उसे चार्ज करके 21 दिन तक चार्ज करोगे और उसके बाद आप उसको अपने घर में अपने लॉकर में रख दीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, और या फिर आप इसको ऐसे रख के उसके ऊपर पानी रख दीजिए अपने, और उसको पानी को पीते रहिए, तो आपका पानी वाटर एनर्जी से चार्ज होते रहेगा। ठीक है, 3 तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका चौथे यूज में हम इस वसुधा सिंबल को यूज करते हुए एक मनी मैग्नेट कार्ड बनाएंगे। By using Vasudha symbol, we will make money magnet card. मनी मैग्नेट कार्ड, मनी मैग्नेट कार्ड आप लोगों ने देखा है, मैंने आपको कैटलॉग में दिखाया था, आपकी बुक्स के अंदर भी बना हुआ है। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 14 पे, 14 पेज नंबर पे मनी मैग्नेट कार्ड बना हुआ है, आप चाहो तो वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मनी मैग्नेट कार्ड होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद इसके स्टेप्स लिखेंगे। मनी मैग्नेट कार्ड क्या होता है, कैसे बनाना होता है? मनी मैग्नेट कार्ड एक आप कार्ड बनाते हो, कितने साइज का? जैसे विजिटिंग कार्ड होता है ना, उतने साइज का बना लीजिए, उतने साइज का येलो कलर के पेपर पे बना लीजिए। आपको थोड़ा बड़ा चाहिए, आपका वॉलेट बड़ा है, तो एक 10 रुपए के नोट के साइज का या 50 रुपए के नोट के साइज का उतना बड़ा भी बना सकते हो।
साइज का भी बना सकते हो, इतना सा कार्ड है आपका, जैसे एक डेबिट कार्ड होता है उतने साइज का भी बना सकते हो। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग साइज उसका एडजस्ट कर सकते हो। साइज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप कोई भी साइज का बना सकते हो अपने वॉलेट में रखने के। अब इस कार्ड को आप रोज चार्ज करोगे 21 दिन तक अपने लिए। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो 21 दिन तक रोज चार्ज करोगे और 22वें दिन से अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो, अपने कहीं भी डेस्क में रखना चाहते हो, जहां भी आप चाहते हो कि वो मनी मैग्नेट कार्ड आपके जीवन में धन को आकर्षित करे, वहां उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं खुद बनाऊं मनी मैग्नेट कार्ड अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, रिलेटिव के लिए, किसी के लिए भी आप बना सकते हो, आप बनाइए। लेकिन द ओनली कंडीशन, आपको वो कार्ड 1 साल तक चार्ज करने हैं। अपने लिए 21 दिन तक चार्ज करोगे, किसी दूसरे के लिए 1 साल तक चार्ज करोगे। रोज जो मेथड चार्जिंग का बताऊंगी वही मेथड को यूज करना है 1 साल तक चार्ज करने के लिए। चाहे 21 दिन करो चाहे 1 साल करो, मेथड वही रहेगा। बस किसी दूसरे के लिए 1 साल, अपने लिए 21 दिन। अपने लिए छूट क्यों 21 दिन की? वो इसलिए क्योंकि जब वो कार्ड आप यूज करोगे तो आपकी एनर्जी उसे वैसे भी मिलती रहेगी, तो वो अपने आप चार्ज होता रहेगा। लेकिन किसी दूसरे के पास तो की एनर्जी नहीं है, तो आप उसे दे दोगे तो वो चार्ज कैसे करेगा फिर उसको? उसके बाद तो शक्ति डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आपको 1 साल तक शक्ति देनी पड़ेगी ताकि वो इनफ चार्ज हो जाए और फिर वो इंसान उसे यूज कर सके। तो ये होता है मनी मैग्नेट कार्ड। अब हर कोई माँ लक्ष्मी को नहीं मानता है, हर कोई हिंदू भी नहीं होता। अब लक्ष्मी तो हर किसी को चाहिए, पर हर कोई हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हो, आपको उन पर विश्वास नहीं है या कोई भी रीजन है, तो आप वसुधा कार्ड बना लीजिए। अगर आप माँ लक्ष्मी की फोटो से कंफर्टेबल हो, आपके धर्म में अलाउड है, आप किसी और धर्म के हो फिर भी माँ लक्ष्मी की फोटो यूज कर सकते हो, तो आप मनी मैग्नेट कार्ड बना लीजिए। दोनों ही कार्ड आप चार्ज करके यूज करोगे तो दोनों कार्ड काम करेंगे। ठीक है, आप अपनी पसंद, अगर आपको माँ लक्ष्मी की फोटो यूज करना रखना ओके है, कंफर्टेबल हो, तो मनी मैग्नेट कार्ड। अगर आपको लगता है कि मैम लक्ष्मी जी की फोटो नहीं यूज करना चाहते हैं, मन नहीं है, तो आप वसुधा सिंबल का कार्ड बना लीजिए और उसको चार्ज करके यूज कर लीजिए। तो चॉइस इज योर्स। वसुधा सिंबल का मैंने बता दिया क्या करना है। पीले रंग का कागज लीजिए, उसके ऊपर लाल रंग से वसुधा सिंबल बनाइए। दैट्स इट। उसको रोज चार्ज करो 21 दिन तक और फिर उसको यूज में ले लो। ठीक, चार्जिंग का मेथड मैं अभी आपको जब मनी मैग्नेट का बताऊंगी चार्ज करना, वही मेथड होगा वसुधा कार्ड का भी चार्ज करने का। ठीक है, और अगर आप मनी मैग्नेट कार्ड बना रहे हो तो उसके बारे में अब डिटेल्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले लिखो क्या सामान चाहिए। थिंग्स दैट यू नीड टू मेक मनी मैग्नेट कार्ड। Things that you need to make money magnet card. पहला लिखिए, एक येलो कलर का पेपर, येलो कलर पेपर, पीले रंग का कोई भी कागज। अगेन ग्लॉसी कागज मत दीजिएगा, या तो ऑरिगामी शीट या A4 शीट या चार्ट पेपर, पर थिक हो वो चल जाएगा। तो येलो रंग का पेपर लीजिए। रेड कलर का पेन आपको चाहिए, ग्रीन कलर का पेन आपको चाहिए, रेड कलर पेन, ग्रीन कलर पेन, एक माँ लक्ष्मी की छोटी सी फोटो, बैठी हुई माँ लक्ष्मी की छोटी सी फोटो। ये फोटो आप कहाँ से ले सकते हो? कोई घर में मैगजीन पड़ी हो पुरानी, कोई ऐसी पुरानी बुक रखी हो, कैलेंडर हो, कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे माँ लक्ष्मी की फोटो मिल जाए, वहां से काट लीजिए, यूज कर लीजिए। नहीं मिलती है कहीं से भी तो ऑनलाइन ढूंढ के प्रिंट करवा के उसको कट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे माँ लक्ष्मी की फोटो मिल जाएगी आपको। और कुछ डेकोरेशन का सामान, उस कार्ड को
डेकोरेट करने के लिए कुछ भी, कोई लेसेस, स्टिकर्स, ग्लिटर वाले, कुछ स्पार्कल पेन, जो भी, जिससे भी चीज में आपको अपनी कारीगरी दिखानी है, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, उससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स लिख ली, क्या क्या चाहिए आपको सामान। अब उसके नीचे लिखिए हाउ टू मेक मनी मैग्नेट कार्ड। मनी मैग्नेट कार्ड को कैसे बनाएंगे उसकी प्रक्रिया लिखिए, प्रोसेस लिखिए। कट द पेपर इन डिजायर्ड साइज। अपने साइज के मुताबिक येलो पेपर को कट कर लीजिए। साइज कैसे देखोगे, जो मैंने आपको बताया, या तो डेबिट कार्ड के साइज का, या तो नोट के साइज का, या तो छोटे से विजिटिंग कार्ड के साइज का, जितने साइज का आपको अपने वॉलेट के लिए किसके लिए चाहिए उतने साइज का कट कर लीजिए। नंबर 2 पे लिखिए पेस्ट फोटो ऑफ मां लक्ष्मी ऑन वन साइड। इसमें ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए आपने ये पेपर कट किया, ठीक है, ये आपका मान लीजिए येलो शीट है। एक साइड पर, इस साइड पर आप मां लक्ष्मी की फोटो लगा, ठीक, एक साइड पे आधे में मां लक्ष्मी की फोटो लगा दीजिए। सेकंड स्टेप कर दिया आपने। अब थर्ड लिखिए, फोटो के साथ मां लक्ष्मी का मंत्र लिखना है। फोटो के साथ या फोटो के सामने मां लक्ष्मी का मंत्र लिखना है। मंत्र मैं आपको बता रही हूं, वो लिखिए ओम श्रीम, SHREEM, श्रीम, SHREEM, श्रीम। श्रीम के बाद लिखो ह्रीम, HREEM, HREEM, ह्रीम। वापस से लिखो श्रीम, SHREEM, श्रीम। महालक्ष्मीये, MAHALAKSHMYEE, महालक्ष्मीये नमः, NAMHA, नमः। मंत्र को एक साथ बोलती हूं, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीये नमः। ये मंत्र है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। किस कलर के पेन से, रेड कलर के पेन से आप इस मंत्र को लिखोगे। रेड कलर के पेन से इस मंत्र को लिखना है। ये मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब क्या होता है, बीज मंत्र का मतलब मंत्र जिसमें मां लक्ष्मी की एक सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसे कहते हैं बीज मंत्र। जब हमें किसी भी भगवान को इन्वोक करना होता है, अपने जीवन में सिद्धि करनी होती है, तो बीज मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बीज मंत्र है। इसके बाद लिखिए दूसरी साइड पर वसुधा सिंबल बनाएंगे। अब जैसे आपने एक साइड पे फोटो लगाई, फोटो की साइड में मंत्र लिख दिया, ठीक है, लाल रंग के पेन से। पेज को टर्न कर दो। अब फोटो जहां लगाई थी उसी के पीछे वसुधा सिंबल बना दो, ठीक, यहाँ पे वसुधा सिंबल आ जाएगा। तो लिख दीजिए ड्रॉ वसुधा सिंबल विद रेड कलर। लाल रंग के पेन से ही वसुधा सिंबल बनेगा। लाल रंग के पेन से वसुधा सिंबल बनाएंगे। नेक्स्ट लिखिए
वसुधा सिंबल के सामने एफर्मेशन लिखनी है। वसुधा सिंबल के सामने एफर्मेशन लिखनी है। क्या एफर्मेशन लिखनी है वो लिखो। ग्रीन कलर के पेन से एफर्मेशन लिखेंगे। वसुधा सिंबल के सामने एफर्मेशन लिखनी है ग्रीन कलर के पेन से। एफर्मेशन क्या है वो लिखिए। लक्ष्मी माता लक्ष्मी माता आपकी कृपा से आपकी कृपा से मेरे जीवन में सुख समृद्धि सुख समृद्धि कोमा धन धन कोमा सोना चांदी सोना चांदी कोमा सफलता सफलता कोमा हीरे मोती हीरे मोती और विजय चारों दिशाओं से मिल रही है। और विजय चारों दिशाओं से मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पूरी इंफॉर्मेशन आप ग्रीन कलर के पेन से लिखोगे। जैसे आपने यहाँ वसुधा सिंबल बनाया है, इधर इस साइड पर ग्रीन रेड कलर के पेन से रिमेनिंग जगह में आप ये पूरी इंफॉर्मेशन लिख दो। तो कार्ड बन गया आपका। एक साइड फोटो, फोटो के साइड में बीज मंत्र, फोटो माँ लक्ष्मी की बैठे हुए रूप में, मंत्र लिखोगे लाल रंग के पेन से, टर्न कर दो, फोटो के पीछे ही वसुधा सिंबल बना दो, इस साइड पे एफर्मेशन लिख दो। वसुधा सिंबल लाल रंग के पेन से, एफर्मेशन ग्रीन कलर के पेन से। कार्ड बन गया आपका। समझ में आ गया? अगर चाहो तो इस कार्ड को लेमिनेशन करवा लीजिए ताकि आपका जो ये पेज है ये डिस्ट्रॉय ना, खराब ना। अब आपने कार्ड तो बना लिया। अब आप अपनी मर्जी के अनुसार इस कार्ड को डेकोरेट कर लीजिए। मतलब कुछ यहाँ पे लेसेस लगा दीजिए, कुछ कुछ जो भी आपको क्रिएटिविटी आती है उस अकॉर्डिंग आप इसको डेकोरेट कर लीजिए। ठीक है? क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुंदरता बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो सुंदर सा कार्ड बना देंगे। ठीक, अब लिखिए इसको चार्ज करने का तरीका। हाउ टू चार्ज इट फॉर 21 डेज। 21 दिन तक कैसे इसको चार्ज करना है। अगर लिखना चाहते हो ये भी लिख लो कि अपने लिए 21 दिन, किसी भी और इंसान के लिए 1 साल तक चार्ज करना है। इक्कीस दिन अपने लिए, 1 साल किसी भी और इंसान के लिए। अब प्रोसेस लिखिए चार्जिंग का। पहला, रेकी प्रेयर। पहला स्टेप, रेकी प्रेयर। दूसरा स्टेप, रेकी कॉलिंग। दूसरा स्टेप, रेकी कॉलिंग। थर्ड स्टेप, ड्रॉ सिंबल्स ऑन योर हैंड्स। अपने हाथों पर सिंबल बनाएंगे। चोकोरे डाइकोमियो वसुधा चोकोरे। चोकोरे डाइकोमियो वसुधा चोकोरे। Rub your hands
हाथों को रब करेंगे, हाथों को रब करेंगे। अब लिखिए, होल्ड द कार्ड बिटवीन योर पाम्स। अपनी हथेलियों के बीच में कार्ड को पकड़ेंगे। जैसे कैंडल और बेली पकड़ते हैं वैसे ही हाथों के बीच में कार्ड को इस तरह से होल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों के बीच में। नेक्स्ट स्टेप, जो एफर्मेशन लिखी है उसको 3 मिनट तक बोलेंगे। जो एफर्मेशन लिखी है उसको 3 मिनट तक बोलेंगे। अब अगर आपने एक से ज्यादा कार्ड बनाए हैं तो जो ये वाला स्टेप है एफर्मेशन बोलने वाला, जितने कार्ड उतनी बार आपको एफर्मेशन बोलने की। मतलब मान लीजिए आपने 2 कार्ड बनाए हैं तो पहले एक कार्ड हाथ में लो, एफर्मेशन बोलो, इसको रख दो, फिर दूसरा कार्ड हाथ में लो, एफर्मेशन बोलो, उसको रख दो। तो जितने कार्ड है उतनी बार आपको हर एक कार्ड को हाथ में लेके चार्ज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप लिखिए, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड। अब एक छोटा सा नोट, वो ये कि आप इस जो ये जो कार्ड है मनी मैग्नेट कार्ड, इसको पीरियड्स में चार्ज तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको पीरियड्स में बनाइएगा मत। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन हो तब बनाइएगा मत इसको, लेकिन चार्ज कर सकते हो आप इसको पीरियड्स में। अगर आपने बना लिया है तो चार्ज जरूर कर सकते हो। तो ये है मनी मैग्नेट कार्ड। क्या होता है, क्या सामान चाहिए, कैसे बनता है और कैसे इसको चार्ज करना है। जब 21 दिन चार्ज हो जाए, 21 दिन तक आपने चार्ज कर दिया, तो आप इसको उठा के जहां यूज करना चाहते हो, अपने वॉलेट में रखना चाहते हो, अपने डेस्क में, अपनी लॉकर में, वेर एवर यू वांट, आप इसको रख सकते हो। ये रेगुलरली चार्ज ही रहेगा, आपके उसमें चार्ज होते रहेगा। अब कभी पूर्णिमा आए तो पूर्णिमा में चांदी में रख दिया थोड़ी देर के लिए, वापस आप उठा के अपने वॉलेट में रख दिया, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप वसुधा कार्ड बना रहे हो तो सेम मेथड चार्जिंग का यही यूज होगा। 21 दिन तक इसी मेथड से चार्ज करोगे और 21वें दिन उसको उठा के, जब आपका चार्ज हो जाए तो उठा के अपनी जगह पे जहां यूज करना चाहते हो यूज कर लो। किसी और के लिए बना रहे हो तो 1 साल तक यही प्रोसेस फॉलो होगी। उसके बाद आप वो कार्ड उनको दे दीजिए, वो चार्ज हो गया, वो उसको यूज कर सकते हैं। तो ये है मनी मैग्नेट कार्ड। आज हमने 2 चीजें सीखी, वसुधा सिंबल, इसको बनाना, उसका क्या यूज है, फिर सीखा वसुधा सिंबल से वसुधा कार्ड बनाना और मनी मैग्नेट कार्ड बनाना। दोनों ही येलो कलर के पेपर पे बनते हैं। वसुधा कार्ड बनाना बहुत आसान है, सिर्फ कार्ड बनाइए, वसुधा सिंबल लिखिए उसके ऊपर, अच्छा सुंदर सा बना के चार्ज कीजिए, यूज कर लीजिए। आप चाहो तो मनी मैग्नेट और वसुधा कार्ड दोनों भी बना सकते हो। आप अपने लिए दोनों कार्ड भी बना सकते हो कि एक को आप पानी के नीचे रखोगे, चार्ज उस पानी को पीते रहोगे, और एक को वॉलेट में रखोगे, ये भी कर सकते हो। दोनों चीज आपके पास है, आप जैसे इसको यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। इनका यूज कब करना है आपको, शक्तिपात के बाद। कार्ड बना लीजिए, चार्जिंग शुरू करोगे जब शक्तिपात हो जाएगा। मेरे हिसाब से फ्राइडे को शक्तिपात है शायद आपका। जब शक्तिपात हो जाएगा उसके बाद से आप वसुधा सिंबल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अगर फ्राइडे को हो जाए तो शक्तिपात के बाद वसुधा सिंबल बना के पानी चार्ज करके जरूर पी लेना, बहुत अच्छा रहता है। तो मेरी तरफ से आज के क्लास के यही टॉपिक थे। अब कल हम सीखेंगे एडवांस हीलिंग करना और कुछ और टॉपिक सीखेंगे। आज की क्लास पूरी हो गई है। जिसके क्वेश्चन है